हाँ, देखिए काव्य रीति में प्रश्न हैं। भाई काव्य रीति में सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न हैं, जैसे कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य रीति को प्रवृत्ति कहा है, बाण भट्ट ने शैली कहा है, काव्य रीति को भामह ने काव्य भेद या काव्य मार्ग कहा है, आचार्य दंडी ने मार्ग कहा है, आचार्य वामन ने रीति कहा है, आनंदवर्धन ने संगठना कहा है, राजशेखर ने वचन विन्यास कर्म कहा है, कुंतक ने कवि प्रस्थान हेतु कहा है, मम्मट ने वृत्ति कहा है, विश्वनाथ ने पद संगठना कहा है, चिंतामणि ने काव्य पुरुष कहा है। ठीक है। एक प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि भारतीय काव्य शास्त्र में रीति सिद्धांत के नाम से स्वतंत्र काव्य संप्रदाय चला आ रहा है, जिसका प्रवर्तन आचार्य वामन ने 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य कर रहे हैं। रीति को गुण आधारित माना आचार्य वामन ने 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य द्वारा अपने सुप्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में किया गया है। उन्होंने रीति आत्मा काव्य से सूत्र द्वारा रीति को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य वामन की रीति विवेचना अत्यंत स्पष्ट और प्रांजल है। उन्होंने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा है। विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, यानी विशिष्ट पद की व्याख्या उन्होंने विशेषो गुणात्मा के रूप में की है, जिसका अभिप्राय यह है कि विशेष गुण युक्त पद रचना ही रीति कहलाती है। ठीक है। वामन ने काव्य रीति के 3 भेद बताए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी में विदर्भादि देशों में प्रचलित रीति एवं काव्य के 20 गुणों से मंडित समग्र गुणा वैदर्भी। गौड़ यानी ओजय कांतिमती गौड़िया। पांचाली यानी कि माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति। आचार्य वामन के मत में तत्वतः काव्य की आत्मा तो वैदर्भी है, शेष 2 रीतियाँ तो अभ्यासियों के लिए वहाँ पहुँचने का साधन मात्र है। इनके बारे में वे मानते हैं कि एतासु तित्रिषु रीतिषु रेखा स्विचित्रम में काव्यम प्रतिष्ठातामिति। अच्छा, रुद्रट ने रीति के 4 भेद किए हैं, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ या लाटिया। वैदर्भी, पांचाली, गौड़ या लाटिया। रुद्रट ने भी रीति के लिए संगठना पद का प्रयोग किया है। आचार्य आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में रीति के 3 भेद माने हैं, ऐसमासा वैदर्भी, अल्पसमासा पांचाली, दीर्घसमासा गौड़ी। ठीक है। आचार्य कुंतक 10वीं-11वीं शताब्दी द्वारा रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। मार्ग को कवि प्रस्थान हेतु अर्थात कवि क्रम का मार्ग, तरीका या पद्धति माना है। कुंतक द्वारा काव्य रीति के 3 मार्ग स्वीकार किए हैं, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। आचार्य मम्मट 11वीं शताब्दी द्वारा रचित ग्रंथ काव्य प्रकाश में आनंदवर्धन, वामन आदि। अच्छा, आचार्य मम्मट ने व्यापार ही वृत्ति है, 3 वृत्तियाँ बताई है, उपनागरिका वृत्ति वैदर्भी, पुरुषावृत्ति गौड़ी, कोमलावृत्ति पांचाली। विश्वनाथ ने कहा है पद संगठना रीति अंगे संस्थान विशेषवत। आचार्य विश्वनाथ ने रीति के 4 भेद माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटिका। देखिए रीति के भेद भरत मुनि ने 4 माने हैं, आवंती, दक्षिणात्या, पांचाली, मागधी। भामह ने 2 माने हैं, वैदर्भी और गौड़ी। दंडी ने 2 माने हैं, वैदर्भी और गौड़ी। वामन ने 3 माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। रुद्रट ने 4 माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली। आनंदवर्धन ने 3 माने हैं, ऐसमासा, अल्पसमासा, दीर्घसमासा। राजशेखर ने 2 माने हैं, मागधी और मैथिली। कुंतक ने 3 माने हैं, सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम मार्ग, क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली।
भोजराज ने 6 माने हैं, वेदर्भी, गोड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका, मागधी। देखिए वेदर्भी रीति, गौड़ी रीति से प्रश्न यह आया है कि मधुरता व सुकुमारता का भाव होता है गौड़ी रीति में, उग्र पदों व समास की बहुलता होती है, ओज पूर्ण समास बहुला शैली होती है गौड़ी रीति में, वीर रौद्र भयानक भत्स रस से ओज गुण। ठीक है, देखिए काव्य गुण में काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यानी वामन के अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म में काव्य शोभा के जन्मदाता को गुण कहते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, वामन के अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म काव्य शोभा के जन्मदाता को गुण कहते हैं। गुण नित्य हैं, इनके अभाव में काव्य में सौंदर्याधान नहीं हो सकता अथवा काव्य में शोभा का अभाव हो जाएगा। गुण काव्य का नित्य तत्व है। अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण है। अर्थ की स्पष्टता क्या है? प्रसाद गुण है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ है आचार्य वामन 8वीं 9वीं शताब्दी मध्य ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र रीति में काव्य गुणों को 2 भागों में विभाजित करते हुए 10 से शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण माने हैं, कुल 20 काव्य गुण माने हैं। ठीक है, एक सेकंड ग्रेड में यह हुआ है मधुमय बसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में, इसमें माधुर्य गुण है। मधुमय बसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन यह हुआ है कि ओज गुण में कठोर एवं पुरुष वर्णों टैठ है, डैड है, अड़ड है, द्वितीय वर्णों, संयुक्त वर्णों, रेफ तथा लंबे लंबे सामासिक पदों द्वारा होती है। कर्णकट्टु वर्ण युक्त होते हैं। वीर, विभत्स और रौद्र रस होते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रसाद गुण के बारे में यह आया है कि जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण में आया हुआ है। आचार्य मम्मट के अनुसार सूखे ईंधन या लकड़ी में अग्नि के सदृश या ढीले वस्त्र में स्वच्छ जल के समान जो सहसा चित्त में व्याप्त हो जाए वह सभी रसों और सभी रचनाओं में रहने वाला प्रसाद गुण है। इसमें ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनके श्रवण मात्र से ही अर्थ की प्रतीति हो जाती है। ये प्रसाद गुण में है। देखिए ग्राम्यत्व दोष में प्रश्न, अच्छा, शिष्ट समाज में अप्रयुक्त असंस्कृति सूचक शब्द प्रयोग, भाई कड़ते प्रतिध्वनि प्राण गते अनिवार्य सत्याघात की कुरुक्षेत्र से, इसमें ग्राम्यत्व दोष है। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ गया, जैसे निको, नूनवा, मूंड, जटोले, ढेडुआ, मच्चक मच्चके, मूंड मुंडाए, पोड्डो पोड्डी, लोग लुगाइने, इसमें ग्राम्यत्व दोष है। अप्रतीत्व दोष में आया क्वेश्चन, यानी कि जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग केवल शास्त्र में प्रचलित हो परंतु शास्त्रों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ लोक व्यवहार से भिन्न अर्थ में हो, अप्रसिद्ध हो, तो ये अप्रतीत्व दोष होता है इसमें। ठीक है, जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, अप्रतीत्व दोष होता है। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, अप्रतीत्व दोष। जैसे तत्व ज्ञान पाकर हुए आस से दलित समझते, सेकंड ग्रेड में आ गया, इसमें अप्रतीत्व दोष है। या शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है अप्रतीत्व दोष में। फिर नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम खाते या सोई बना तब खाते, ये सेकंड ग्रेड में आ गया। इसमें कलिष्ठत्व दोष है। कलिष्ठत्व दोष है, बहुत कठिनाई से अर्थ समझ में आता है। दुष्कर्मत्व दोष देखिए, इसमें
लोक या शास्त्र के विरुद्ध पद क्रम होने पर ये दुष्कर्मत्व दोष होता है। राजन देहु तुरंगे मोही अथवा देहु मतंगे। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंगे, या मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। ठीक है, सेकंड ग्रेड में आ गया। मुख मैंग को देखकर विकसा मानस कंज, इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। ठीक है, देखिए काव्य रीति काव्य गुणों काव्य दोषों में प्रश्न है, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या बिसरी क्यों, क्योंकि फेरा नहीं था। इन पंक्तियों में काव्य गुण कौन सा है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण कोई नहीं, तो इसमें होगा प्रसाद गुण, इसमें होगा प्रसाद गुण। ठीक है, फिर सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, यहाँ कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें तो मतलब माधुर्य गुण है क्या? नहीं भाई, प्रसाद गुण है इसमें। देखिए, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है ताके हृदय आप, इसमें प्रसाद गुण है। आचार्य भरत मुनि ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? इसमें काव्य गुण 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुण 10 का उल्लेख किया है। आचार्य वामन ने कृत काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में काव्य गुणों का उल्लेख किया है। कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है आचार्य वामन ने? आचार्य वामन ने किया है 10 काव्य गुणों का उल्लेख। भरत मुनि ने भी 10, आचार्य वामन ने भी 10। गौड़ी काव्य रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? गौड़ी काव्य रीति का संबंध ओज गुण से है। गौड़ी काव्य रीति का संबंध ओज काव्य गुण से है। ठीक है, इसके बाद में है, सब जाति फटी दुख की, दुपटी कपटी न रहे जब तक घटी, निघटी रुचि मिचू घटी, जीव जतीन की छुटी तटी। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? श्रुति कटुत्व दोष है। इसमें सुनने में कटु लग रहा है ना। फिर तत्व ज्ञान पाकर हुए आसे दलित समस्त पंक्ति में काव्य दोष है। इसमें तो अप्रतित्व लग रहा है, बिल्कुल अप्रतित्व दोष है। कड़ती प्रतिध्वनि प्राण गते अनिवार्य सत्याघात की, कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में काव्य दोष है कड़ती, तो इसमें तो ग्रामित्व दोष है, अभी कड़ती नाम आ गया ना। फिर बजिए घोर निशान रान चहुआन चहूँ, दिसे सकल सूर सामंते, समरी बले जंत्रे मंत्रे तस्य, यहाँ कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें भी ओज गुण है दोस्तों, ओज गुण युद्ध का वर्णन है ना। ठीक है, देखिए, कदली सीप भुजंग मुखे स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। यहाँ कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद गुण है भी, प्रसाद गुण। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है? अप्रतित्व दोष है। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहाँ अप्रतित्व काव्य दोष होता है। निम्नलिखित में से दुष्कर्मत्व दोष युक्त शब्दावली है। भाई, दुष्कर्मत्व दोष युक्त शब्दावली देखिए, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाए, इसमें दुष्कर्मत्व दोष युक्त शब्दावली है। फिर ओज गुण की सृष्टि के लिए किस प्रकार की शब्द योजना की जाती है? तो संयुक्त कर्ण कट्टु वर्ण युक्त। ओज गुण की सृष्टि के लिए संयुक्त कर्ण कट्टु वर्ण युक्त प्रकार की शब्द योजना की जाती है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछिताने, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछिताने, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद गुण है। भरे भुवन घोर कठोर रव रबी, बाजी तज्जी मार्गू चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अही कोल कुरु में कलमले। इन पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? ओज गुण है। झंझाही मृदंग शंखे सहनाई, बेरी ढोल दुंदु भी सुहाई,
बाजही बहु बाजने सुहाए, जहें तहें जुब तिन्हें मंगल गाए। कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य गुण है। खर भरू देखी विकले पुर नारी, सबे मिली देही मही पन्ह गारी। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? कलिष्ठत्व दोष है। खर भरू देखी विकले पुर नारी, सब मिली देही मही पन्ह गारी। इन पंक्तियों में कलिष्ठत्व का दोष है। अर्ज करूं अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा की इस पंक्ति में भक्ति का कौन सा काव्य गुण प्रमुख है? माधुर्य गुण। अर्ज करूं अबला कर जोरे, अर्ज करूं अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा की पंक्ति में भक्ति का कौन सा काव्य गुण प्रमुख है? तो माधुर्य गुण है। देखिए इसमें कही रहीम संपत्ति सगे, बनते बहुत बहुरीते। युक्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीते। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण। रनिते रनिते भृंग घंटावली, झरती दान मधु नीरे। मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर। इनमें कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य गुण है। मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? ग्राम्यत्व है। मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। इन पंक्तियों में ग्राम्यत्व काव्य दोष है। हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम, इसमें रति न फेरे। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? कलिष्ठत्व काव्य दोष है। हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम, इसमें रति न फेर। इन पंक्तियों में कलिष्ठत्व काव्य दोष है। वज्र सा की लोहे सा की, सैल की शिला सा वक्ष। लक्ष्य लक्ष्य शत्रु के प्रहार चूर हो गए। इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। कौन सा दोष? दुष्कर्मत्व दोष है। वज्र सा लोहे सा की, सैल की शिला सा वक्ष। लक्ष्य लक्ष्य शत्रु के प्रहार चूर हो गए। इन पंक्तियों में दुष्कर्मत्व दोष है। नहीं शिशुपाल के वध मिटा था मान उनका, दुबक कर था रहा धुंधुआ, द्विगुण अभिमान उनका। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? अकर्मत्व काव्य दोष है। अकर्मत्व। घट घट चट चटपट पटे रट रटे, ये नाम आ गया। अट अटे झट झटे, तो इसमें श्रुति कटुत्व है। ठीक है। सीता जो रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु सबन की हृदयावली भोपाल। इन पंक्तियों में काव्य दोष है। अकर्मत्व काव्य दोष है। अकर्मत्व काव्य दोष। हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन। इन पंक्तियों में काव्य दोष है। कलिष्ठत्व काव्य दोष। हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन। इन पंक्तियों में काव्य दोष है। कलिष्ठत्व काव्य दोष है, क्योंकि इसका अर्थ कठिनाई से आता है। हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन, इसमें कलिष्ठ तो होगा, कठिनाई से अर्थ प्रकट हो रहा है। एक अचंबा देखा भाई, ठाडा सिंह चरावी गाई। चेला के गुरु लागे पाई, पहले पूते पीछे भई माई। इन पंक्तियों में काव्य दोष कौन सा है? दुष्कर्मत्व काव्य दोष है। दुष्कर्मत्व काव्य दोष। विश्व में लीला निरंतर कर रहे थे वे मानवी। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? अकर्मत्व दोष है। अकर्मत्व दोष। किस गुण का संबंध वैदर्भी रीति से है? तो माधुर्य गुण का संबंध वैदर्भी रीति से है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध सुध भारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध सुध भारती। स्वयं प्रभा समूह ज्वाला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस काव्यांश में निहित काव्य गुण है। ओज काव्य गुण है। ओज काव्य गुण फर्स्ट ग्रेड में भी आ गया है। ठीक है। प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं है। देखिए, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। इसमें प्रसाद गुण है। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षो मुकुंदे मधुबनते। इसमें प्रसाद गुण नहीं है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ,
भाता मुझे सो नव मित्र सा है, प्रसाद गुण है इसमें। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके री के करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें प्रसाद गुण है। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सख्त न्याय संगत है? देखिए, अणय को छोड़कर शेष पंचम वर्ण का प्रयोग सही है माधुर्य गुण में। समास रहितता हो, कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण है। विभत्स से रस से संबंधित हो, ये इसमें माधुर्य गुण में नहीं आता है। जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो, उसमें कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो, उसमें प्रसाद गुण होता है। ठीक है। इसके बाद में राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंगे, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? दुष्कर्मत्व काव्य दोष। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंगे, इन पंक्तियों में काव्य दोष है दुष्कर्मत्व। किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है? तो गुण आधारित माना है वामन ने, ये देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों।